संजय राउत को लेकर के बहुत बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट आ चुकी है। उनकी जमानत को लेकर के क्या स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है, जिसको सुन करके आप दंग होने वाले हैं। पूरा विषय आपको बताते हैं दोस्तों कि आखिर क्या क्या दलीलें चली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील की और स्पेशल कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला सुना दिया, वो आपको बताते हैं। और संजय राउत किस तरीके से बेलज की तरह जब कोर्ट से बाहर निकले तो उनका रिएक्शन क्या था, क्या उन्होंने बोला, जिस कारण से संजय राउत के ऊपर कार्रवाई करने तक की मांग करी जा रही है। पूरा विषय आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या घटना घटित हुआ है। इस थोड़े देर पहले ही पूरा विषय आया है निकल करके सामने। इसके लिए लेटेस्ट खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन दोस्तों आपको बताएं कि पिछले कुछ 2 महीनों से संजय राउत अपनी जमानत को लेकर के गिड़गिड़ा रहे हैं कि किसी तरीके से मुझे जमानत मिल जाए, लेकिन फिर भी उनको जमानत नहीं मिल पा रहा है। और ऐसी हालात हो गई है कि अब दीपावली भी लग रहा है जैसे उनको काल कोठरी में मनानी पड़ेगी, क्योंकि अंधकार पे प्रकाश का विजय होता है और संस्कार जो हैं वो संजय राउत के गिर चुके हैं। क्या वो अंधकार हैं, इसलिए जो है कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रहा है? पूरा आपको विश्लेषण दे रहे हैं दोस्तों कि संजय राउत की जमानत याचिका को फिर से खारिज किया गया है। और पूरा विषय इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि संजय राउत जितना जल्दी चाह रहे हैं कि मुझे जमानत मिल जाए, लेकिन उनको जमानत नहीं मिल रहा है। पिछले दिनों किस तरीके से संजय राउत ने कोशिश करी थी कि दशहरा रैली के वक्त में मुझे जमानत मिल जाए। उद्धव ठाकरे ने भी पूरी तरीके से कोशिश करी थी, लेकिन उनको जमानत नहीं मिल पाया। और किस तरीके से आप देख रहे होंगे कि उद्धव ठाकरे के बगल में जो वो एक कुर्सी लगी हुई थी वो संजय राउत की ही थी, लेकिन बाला साहब ठाकरे की नहीं थी कुर्सी। वो शिंदे जो सेना है, जो बगावत किया उन्होंने, शिंदे बाला साहब ठाकरे के कार्यकर्ता रह चुके हैं, वो स्टेज पे जाते हैं तो बाला साहब ठाकरे के लिए कुर्सी पे वो माला चढ़ाते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे सुपुत्र हैं बाला साहब ठाकरे के, वो संजय राउत की कुर्सी लगाते हैं। ये क्या शर्मनाक बात नहीं है? लेकिन आपको बताएं दोस्तों कि यहाँ पे संजय राउत के ऊपर आरोप लगा हुआ है कि शिवसेना को खत्म करने का पूरा ठेका संजय राउत ने उठाया था। लेकिन यहाँ पे अब जितनी सारी दलीलें जो दी गई हैं, 17 अक्टूबर को सारी दलीलें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दे रखी थी संजय राउत के खिलाफ पात्रा चौल घोटाले मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम के मामले में। तो यहां पे 17 तारीख को यानी 17 अक्टूबर को कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट ने कहा कि अभी जमानत याचिका को टाल दिया गया, यानी कि मंगलवार को यानी 18 अक्टूबर को यह जमानत की याचिका पे सुनवाई हुई। और आज भी लंबी बहस चली और ईडी की जितनी सारी सबूतें हैं वो सब स्पेशल कोर्ट में रखा गया। लेकिन उन सब सबूत को देखने के बाद यहां पे जो स्पेशल कोर्ट के वकील हैं उन्होंने फिर से एक्सटेंड कर दिया 4 दिन तक, यानी संजय राउत को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं। 21 अक्टूबर को फिर से संजय राउत की जमानत याचिका पे सुनवाई होगी और संजय राउत फिर से एक बार काल कोठरी में जाकर के बंद हो गए हैं। संजय राउत ने पूरी तरीके से कोशिश करी थी कि दीपावली जो है वो किसी तरीके से मेरी जो है वो मने जेल के बाहर, लेकिन ऐसे हालात जो निकल करके सामने आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि संजय राउत जो हैं वो जेल के सलाखों के बाहर निकल करके दीपावली मना पाएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है दोस्तों। और संजय राउत बार बार बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि किसी तरीके से जमानत मिल जाए, लेकिन 2 महीने से ज्यादा होने को है, उनको जमानत नहीं मिल रही है। ये सारी हेकड़ी उनकी निकल गई। किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को डरा रहे थे, धमका रहे थे और कह रहे थे कि सत्ता जो है वो मेरे वश में है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं है। ऐसे तमाम शब्दों का प्रयोग किया संजय राउत ने। आज कहां गए संजय राउत के वो बड़बोलेपन? आज कहां गए संजय राउत के मैं डरूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा, मैं झुकूंगा नहीं? आज संजय राउत डर भी रहे हैं, झुक भी रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन हार रहे हैं। ऐसे तमाम कोशिशें कर रहे हैं संजय राउत, लेकिन फिर भी उनकी सारी हेकड़ी जो है वो निकलती हुई जा रही है। और ऐसे स्थिति आ गई है, ऐसी परिस्थिति आ गई है कि इस परिस्थिति से संजय राउत नहीं निकल पा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जेल में जब वो जा रहे हैं तो काफी ज्यादा हताश हैं, निराश हैं और सोच रहे हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा काम कर दिया जो मुझे सजा मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे बड़ा खबर ये आ गया है कि संजय राउत ने सारी निर्लज्जता की हदें पार कर दी हैं, बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं। उन्होंने जेल से बाहर निकल करके ऐसी ऐसी बातें कह दी तो उसके खिलाफ जो है वो आलोचना हो रही है शिंदे गुट से और बीजेपी की तरफ से। तो आप सुन लीजिए कि मनसे नेता की तरफ से भी बड़ी बड़ी आलोचनाएं हो रही हैं, कड़ी आलोचना हो रही है संजय राउत के खिलाफ। लेकिन बेशर्मों की भी हद है, उनको कोई शर्म नहीं आती। हालांकि पहले सुनिए कि क्या कहा मनसे नेता बाला नंदगांवकर जी। कहते हैं कि आपको सब जानते हैं संजय राउत जी,
आप जाने माने हैं, मैंने आज तक आपकी किसी आलोचना का जवाब नहीं दिया, लेकिन आज भी आपने राज साहब को यानी राज ठाकरे साहब को लेकर हंगामा किया। आप भूल गए कि आपके गठन में राज ठाकरे साहब ने आपकी बहुत मदद की थी। दोस्तों, ये तो पुरानी बात है कि संजय राउत को अगर कोई मदद करता है इससे तो एहसान फरामोश है, इनके ऊपर आरोप भी लग चुका है। और ये किसने आरोप लगाया है ये भी आपको बता देते हैं। बाला नंदगांवकर जी ने कह दिया संजय राउत को। और ये पहली बार नहीं है, संजय राउत पहले किसी से काम निकाल लेते हैं, चाहे वो स्वप्ना पाटकर हों या फिर सुजीत पाटकर हों या फिर प्रवीण राउत हों, ऐसे तमाम लोग हों जिनसे संजय राउत पहले काम निकालते हैं। और जब काम निकल जाता है तो फिर उसको किस तरीके से अभद्रता करते हैं और उसके साथ बदतमीजी करते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं और उसको ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में आना तो देख लूंगा, तुम्हें तबाह कर दूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो ऐसे तमाम चीजें हुई हैं संजय राउत को लेकर के, ये पूरा देश और दुनिया जानता है। तो दोस्तों, आपको आगे कहें कि बाला नंदगांवकर जी आगे कहते हैं कि बस इतना ही, इच्छा यह है कि जैसा आप जानते हैं वैसा ही जाना जाए और एहसान फरामोश के रूप में नहीं जाना जाए। इसलिए अब से आलोचना करते समय जागरूक हो जाइए। ये बात बाला नंदगांवकर जी कह करके पूरी तरीके से संजय राउत पे कड़ा तंज कसा है। और फिर क्या कहा संजय राउत ने, जरा ये भी सुन लीजिए। कल मुंबई सत्र न्यायालय में पेश किया गया संजय राउत को, और उस वक्त संजय राउत जो है वो मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहते हैं, जरा ये भी सुनिए। मीडिया से बात करते हुए संजय राउत कहते हैं कि राज ठाकरे द्वारा बीजेपी को लिखा गया पत्र स्क्रिप्ट का हिस्सा था। दोस्तों, ये स्क्रिप्ट वर्ड जो है संजय राउत ने आखिर क्यों कहा ये भी सुन लीजिए। जो इंसान जैसा होता है उसको वैसे ही पूरा दुनिया दिखती है। आखिर संजय राउत जरूर स्क्रिप्टेड बातें बोलते हैं, स्क्रिप्टेड चिट्ठी लिखते हैं अपने माताश्री को, तो इसलिए इनको राज ठाकरे जी का चिट्ठी जो है वो स्क्रिप्टेड लग रहा है। ये साफ तौर पे पता चल रहा है कि संजय राउत जो है वो काफी ज्यादा बिलबिलाए हुए हैं। आगे जो है वो संजय राउत क्या कहते हैं, जरा ये भी सुनिए। अंधेरी उपचुनाव में शिवसेना 45,000 वोटों के अंतर से जीतने जा रही थी। बीजेपी ने इस सीट पर सर्वे किया था। कहा गया है कि हार की आशंका को देखते हुए बीजेपी ने अपना नामांकन फॉर्म जो है वो वापस ले लिया। ये बड़ी बात जो है वो संजय राउत ने सेशंस कोर्ट से बाहर निकलते हुए कहा। बदतमीजी की हदें पार कर दी। तो जरा सोच लीजिए कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। ये तो जो इलेक्शन होगा अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव, उसमें पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से संजय राउत बार बार बौखला करके बात कर रहे हैं, इससे साफ तौर पे पता चलता है कि संजय राउत की बौखलाहट जो है वो साफ तौर पे दिख रही है। अब संजय राउत की आलोचना पे प्रतिक्रिया देते हुए जो हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। उन्होंने कहा कि अगर राज ठाकरे ने जो कहा है वह एक स्क्रिप्ट है, तो शरद पवार ने जो कहा वह भी एक स्क्रिप्ट है। हम शरद पवार को इसे लिखने के लिए कहने क्यों गए? राज ठाकरे ने गरिमा के साथ बात की। राज ठाकरे महाराष्ट्र की संस्कृति को याद दिलाया। राज ठाकरे हमेशा अपनी संस्कृति स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इस तरह जो आप बोलकर उन्हें बदनाम ना करिए। संजय राउत को ये बड़ी बात कही। दोस्तों, जो राज ठाकरे जी हैं वो अपनी संस्कृति को हमेशा जिंदा रखते हैं और अपनी संस्कृति को बरकरार रखते हुए भी वो अपनी बात रखते हैं। वो नहीं कि बाला साहब ठाकरे के विचारधारा को दबा रहे हैं। विचारधारा को तो संजय राउत दबा रहे हैं, उद्धव ठाकरे दबा रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है।